मिष्टी की वो परेशानियों से घिरा देख अब कुहू को भी आ गई है अकल और उसे अपनी गलती हो रही है रियलाइज। और आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि कैसे कुहू मिष्टी के पास आएगी और कहेगी कि तुझे पता है जब वी मीट कब रिलीज हुई थी। ये सवाल सुनकर मिष्टी शॉक्ड हो जाएगी और रोते रोते कहेगी व्हाट। तो यहाँ पर कुहू कहेगी कि 2007 में। तब पहली बार करीना कपूर ने खुद से कहा था कि मैं अपनी फेवरेट हूँ, बट मैं तो बचपन से ही ये कहती आ रही हूँ, बट अब नहीं कह पाऊंगी। यहाँ पर मिष्टी को देखकर कुहू बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है और रोती है और कहती है पहले मैं मिरर में खुद को घंटों देख सकती थी और पोज देती थी, मगर अब मैं खुद को नहीं देख पाती हूँ और जैसे ही शीशे में खुद को देखती हूँ तो मुझे गुस्सा आता है। मैं तो सिंड्रेला की बहनों से भी ज़्यादा बुरी हूँ #evil। मिष्टी कुहू को इस तरीके से रोता देख उसे संभालने की कोशिश करती है और कहती है कि नहीं कुहू ऐसा नहीं है। कुहू मिष्टी को रोकती और कहती है कि नहीं मिष्टी ऐसा ही है। मिष्टी तू ड्रैकुला लेवल के ड्रामे से घिरी हुई थी और मैं तुझे ब्रेकफास्ट लंच और डिनर में ताने परोस रही थी। आई एम रियली वेरी सॉरी, मुझे माफ़ कर दे मिष्टी। यहाँ कुहू को गिल्ट होगा कि उसने जो भी कुछ मिष्टी के साथ पिछले महीनों में किया है वो कितना गलत है और कितना ज़्यादा घिनौना है। यहाँ मिष्टी से वो बहुत बड़ी माफ़ी मांगेगी तो मिष्टी भी अपना दिल बड़ा करते हुए हमेशा की तरह कुहू को माफ़ कर देगी और ये दोनों एक दूसरे के गले मिलेंगी और कहेंगी कि अब से हर एक मुसीबत में ये दोनों एक दूसरे के साथ होंगी। यानी कि ये दोनों की बॉन्डिंग हो जाती है और आप देखेंगे कि दोनों हैप्पी भी हो जाएंगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि कैसे कुहू और कुणाल के झगड़े के बाद हर कोई ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठा होगा, डिस्कस कर रहा होगा कि आखिर इस केस का क्या करना है और कैसे आगे की सारी बातें करनी है। यहाँ कुणाल की एंट्री होगी और वो मिष्टी के बारे में बात करता आएगा नजर और कहेगा कि मिष्टी को एंटिसिपेट बेल मिल गई है, अब उसे जेल नहीं जाना पड़ेगा। ये सुनकर अबीर को रिलैक्स होता है और वो कुणाल को थैंक यू कहता है। तभी मीनाक्षी अबीर को एक पेपर देती है और कहती है कि देखो ये पेपर्स में कुछ डिटेल है पोस्टमार्टम की, क्योंकि मैं जानती थी कि तुम और मिष्टी परेशान हो और मुझसे कुछ छुपा रहे हो, इसीलिए मैंने लक्ष्मण की हेल्प ली और ये कुछ जासूसी की थी। हालांकि मैं इस सारी परेशानी का वजह, इस परेशानी का रीज़न तो नहीं ढूंढ पाई थी, लेकिन हो सकता है तुम्हारे इन सारे डॉक्यूमेंट से कुछ हेल्प मिले। जैसे ही अबीर उस रिपोर्ट को देखता है वो देखता है कि यहाँ पर वरुण की मौत पैच देखता है कि यहाँ करण की मौत का जो रीज़न है वो उसके सर पर 5 बार पत्थर से चोट लगने पर हुई है। लेकिन जब तक अबीर को याद होता है कि मिष्टी ने तो सिर्फ एक बार ही उसके सर पर पत्थर मारा था, ये बात उसको अब तक बताई है। ये रिपोर्ट में पढ़ने के बाद अबीर शॉक्ड हो जाता है। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि मिष्टी और कुहू एक दूसरे से फ्रेंडशिप करने के बाद बोलेंगी कि चलो केतकी के रूम में चलते हैं और उससे बात करते हैं। लेकिन जैसे ही कुहू और मिष्टी जा रहे होंगे केतु के रूम में, वो देखेंगे ऊपर खिड़की से कि नीचे केतु चुपचाप किसी से मिलने जा रही है। जैसे ही मिष्टी और कुहू फॉलो करेंगे वो देखेंगे कि वरुण सामने है और वो वरुण से चोरी छुपे बात कर रही है। यहाँ वरुण केतकी से ये कहता आएगा नजर कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन जब तक करण भैया के मर्डर का केस सॉल्व नहीं हो जाता मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊंगा केतकी। ये सुनकर केतकी परेशान हो जाती है। तो यहाँ पर केतकी की आवाज़ उन दोनों को ठीक से नहीं आती, लेकिन केतकी यहाँ पर ये कहती आती है नजर कि मैं ये नहीं कर पाऊंगी वरुण, मुझे फैमिली वालों को सब कुछ बताना होगा। यहाँ वरुण केतकी को इमोशनली ब्लैकमेल करेगा और कहेगा कि देखो तुम माँ बनने वाली हो, ये भूलना मत, और हम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं ये भी। तो मिष्टी और कुहू को यहाँ पर शक होगा और कुहू हमेशा अपनी #क्यूटनेस के साथ मिष्टी से सवाल करेगी कि तुम प्रेग्नेंट हो, भूलना मत, ये भी कोई भूलने वाली चीज़ है। आखिर वरुण ऐसे क्यों कह रहा है, यहाँ कुछ भी समझ नहीं आता। लेकिन इतनी देर में कुणाल की एंट्री होती है। उसे लगता है कि मिष्टी कुहू एक साथ हैं तो ज़रूर कुहू मिष्टी को कुछ ना कुछ अपशब्द सुना ही रही होगी। वो कुहू पर बरस पड़ता है और कहता है कि तुम मिष्टी के साथ क्या कर रही हो, आखिर तुमने अब मिष्टी से क्या कुछ कहा। जैसे ही कुणाल कुहू के ऊपर अग्रेसिव होता है, यहाँ मिष्टी बीच में आती है और कहती है कि इट्स ओके कुणाल, कुहू ने मुझसे कुछ नहीं कहा, हम सिर्फ बात कर रहे थे। और यहाँ पर कुणाल मिष्टी से कहता है कि आप सबको नीचे बुला रहे हैं और अबीर भाई आपका वेट कर रहे हैं, उन्हें आपसे कुछ पूछना है तो नीचे चलिए। नीचे सब लोग जाते हैं
वहाँ पर मिष्टी को डाइनिंग टेबल पर बिठाया जाता है और मिष्टी के सामने अबीर वो पेपर रखता है जिसमें लिखा होता है कि वरुण के भाई की मौत उसके सर पर 5 बार चोट लगने से हुई है। मिष्टी ये देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होती है और वो कहती है कि नहीं, मुझे अच्छे से याद है कि मैंने उसके सर पर सिर्फ एक बार ही पत्थर मारा था। ये सुनकर मीनाक्षी मिष्टी को इंस्ट्रक्शन देती है कि अच्छे से याद करो मिष्टी, हो सकता है तुम्हें याद ना हो। तो यहाँ पर इमोशनली मिष्टी सबसे कहती है कि उस रात को मैं कभी भूल ही नहीं सकती माँ। मुझे अच्छे से याद है कि उसने मेरा गला पकड़ा हुआ था, मुझे सांस नहीं आ रही थी, मैं इधर उधर बचने की कोशिश कर रही थी और कुछ ढूंढ रही थी, तभी मेरे हाथ में एक पत्थर आया और मैंने ज़ोर से वरुण के सर पर एक पत्थर मारा था। लेकिन यहाँ पर एक बार ही मारा था मैंने, मुझे अच्छे से याद है माँ। इसके अलावा मैंने 5 बार तो नहीं मारा। जैसे ही मिष्टी के बारे में बात होगी, यहाँ पर कुणाल आएगा सामने और कहेगा कि एग्जैक्टली भाई, मिष्टी को सांस नहीं आ रही थी और ऐसे में कोई भी फिजिकली फिट इंसान भी किसी को इतनी ज़ोर से और 5 बार नहीं मार पाएगा कि उसकी जान चली जाए। तो यहाँ कुणाल की बात सुनकर कुहू को भी एक पुरानी बात याद आती है और कहती है कि ब्रो, हम जब बचपन में टाई कमांडो सीखते थे वहाँ पर डमी को हिट करना होता था। मिष्टी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है लेकिन इसमें दम नहीं है, वो डमी को तो गिरा नहीं पाती थी और ऐसे में जब फिजिकली फिट होती थी और बेहोशी के हाल में भला वो करण को मार कर कैसे 5 बार गिरा सकती है। सारी बातें अबीर जोड़ता है और सोचता है कि घर वालों की बात में दम तो है, मिष्टी में हिम्मत है, लेकिन उसमें इतनी एनर्जी नहीं कि वो किसी को पत्थर मार कर जान ले ले। ये सब कुछ मिष्टी और अबीर को थोड़ा फिशी लगता है। ये दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या उस रात इन दोनों के अलावा वहाँ पर कोई और भी मौजूद था जिसने सिचुएशन का फ़ायदा उठाया। ये सब कुछ सोचने ही शो हो जाएगा खत्म और आने वाले एपिसोड में क्या होगा ये हम आपको बताएंगे अपनी अगली रिपोर्ट में। लेकिन अब तक की कहानी में आपको क्या लगता है कि करण की मौत के जिम्मेदार कौन है? क्या मिष्टी ने ही किया है 5 बार वार और उसको याद नहीं है, या फिर इस पूरे गेम के पीछे किसी और का है हाथ? अपनी अपनी राय कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएं।